हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बस इतना है कि आज हम आपको क्लास 12th के स्टूडेंट को पार्टनरशिप की थर्ड पार्ट यानी जो रिटायर ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यदि किसी प्रकार के डाउट आपको दिखाई पड़ते हैं तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की अनेक वीडियो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन हम भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आप भी पढ़िएगा। क्वेश्चन हम वीडियो स्टार्ट होने पर यानी अपलोड कर देते हैं, तो क्वेश्चन को आप उस करके पढ़ लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद में क्वेश्चन जो सॉल्यूशन हम करवाएंगे उसको देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन हम भी पढ़ते हैं। आ ब तथा सा, आ ब सा तीन साझेदार हैं और उन्होंने कहा व्यवसाय करने साझेदार है और उनका लाभ अनुपात 3:2:1 है। 3:2:1 है। अब इसके बाद में उनका 31 दिसंबर 2018 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार था। तो उनका स्थिति विवरण जो नीचे दिया गया है तो देख लिया जाए। दायित्व पक्ष में देय 1600, फिर लिखा है विविध लेनदार 1600, संचित कोष 12,000। फिर इसके बाद में पूंजी दी गई है आवासा की, आ की 20,000, बा की 20,000 और सा की 20,000। फिर इसके बाद में संपत्ति पक्ष में आते हैं, देख लिया जाए। संपत्ति पक्ष में दिया है रोकड़ 1200, बैंक में दिया है 2,000। फिर इसके बाद में दिया है विविध देनदार 18,000 रुपये। फिर इसके बाद में स्टॉक 14,000 रुपये, मशीन स्टॉक आपके दिए गए हैं 14,000 ही। और उसके बाद में मशीनरी की वैल्यू जो दी गई है 12,000 रुपये। और कहा भूमि और भवन 28,000 रुपये। तो यह टोटल फाइनली बैलेंस शीट, ये इनकी जो पहले यानी ओल्ड बैलेंस शीट थी उसका टोटल दिया है 75,200। अब इसके बाद में एडजस्टमेंट में दिया गया है, तो एडजस्टमेंट को बहुत केयर करिएगा जिससे कि मिस्टेक ना होने पाए। तो देखा जाए 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी को जो नया जो साझेदार था सा, वो फर्म से चला जा रहा है यानी अवकाश ले लिया है, तो सा जा रहा है। तो सा के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो देखा जाए यह तय हुआ कि संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया गया और कहा भविष्य में ए तथा बी का लाभ अनुपात 2:1 है। तो अब यहाँ पर सा के जाने के बाद में ए और बी यानी आ और बा जो बचे हैं उनका अनुपात बता दिया है 2:1। तो आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन करना ना भूलिएगा। गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन करने के बाद हम इनके जो ख्याति का हिस्सा होगा उसका भुगतान करेंगे। फिर इसके बाद में लिखा आप प्राप्त ऋण के लिए विविध देनदारों पे 4% का प्रावधान कीजिए। तो बार बार हर एक क्वेश्चन में आता है, तो देनदार पे प्रावधान करना है तो इसे रिवैल्यूएशन के डेबिट में और उसके बाद में बैलेंस शीट के एसेट्स में देनदार की राशि में से घटा देंगे। फिर इसके बाद में लिखा है स्टॉक रहतिया पर 5% और फर्नीचर पे मशीन पर 10% ह्रास लगाना है। तो यहाँ पे कहा रहतिया पर 5 और मशीन पे 10%, तो दोनों पे 5% और 10% कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा उसे रिवैल्यूएशन के डेबिट में और उसके बाद में बैलेंस शीट के एसेट्स में स्टॉक में से और मशीन में से उतना अमाउंट लेस कर देंगे। कहा भूमि और भवन पर पुनर्मूल्यांकन 30,200 पे किया जाए। तो पहले देख लीजिए, पहले भूमि और भवन का मूल्य था 28,000, लेकिन आज उसका मूल्य हो गया है 30,200। तो यदि बढ़ गया होगा, यदि इनकी वैल्यू इंक्रीज हुई होगी तो हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और डिक्रीज हुई होगी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे। तो इस समय इंक्रीज हुई है तो इसको जितने से इंक्रीज हुई उसे हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। यहाँ पर कहा कि ख्याति का मूल्यांकन 18,000 पर किया गया। तो ख्याति पर मूल्यांकन यानी ख्याति का जो मूल्यांकन हुआ 18,000 पे, तो इसमें रिटायर पार्टनर जो है उनको कितना, उनका हिस्सा कितना है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद बताएंगे। उसके बाद में जो भी आएगा वो ओल्ड पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर जो बचेंगे उनको देना होगा अपने लाभालाभ अनुपात में। तो चलते हैं क्वेश्चन देख लिया जाए। अब सर्वप्रथम
तो यहाँ पर कहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाते तथा बचे हुए साझेदार का चिट्ठा भी तैयार कीजिए। तो चलते हैं देखा जाए बैलेंस शीट। अब यहाँ पर तो शुरुआती दौर में बना लेते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता को आप इंग्लिश में कहते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के काम क्रिएट कर लीजिएगा। पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। चलिए, तो पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट और पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि डेबिट पक्ष में हम उन्हीं को दिखाते हैं, हम आपको बार बार बताए हैं कि डेबिट पक्ष में हम उन्हीं को दिखाते हैं जो हमें हानि दर्शाते हो या हानि बताते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए देनदारों पे आप प्राप्त ऋण के लिए, तो यहाँ पर लिखिएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4%। तो देनदार हमारे कितने 18,000 के हैं, तो 18,000 में 4% निकालेंगे तो कितना ले आएंगे 18,000 गुणे 4/100, तो 18 × 72, तो 72 ये है आपका 720 रुपया, ये है 4% डाउन पेमेंट। फिर इसके बाद में क्या मल्टीप्लिकेशन चार्ज किए, तो 2 डिक्रीज क्या है स्टार में 5% कम हो गया, और 2 मशीन पे 10%। तो यहाँ पर देख लीजिए कि स्टार राहतिया का मूल्य कितना दिया है, राहतिया का मूल्य 14,000 गुणे 5/100 लिखेंगे तो ले आएंगे 700। 14,000 गुणे 5/100 तो निकालना जानते ही है, तो ले आएंगे 700। मशीन का मूल्य 12,000 है, तो मशीन का मूल्य 12,000 है, तो 12,000 पे 10%, तो 12,000 गुणे 10/100 लिखेंगे कितना ले आएंगे 1200। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद में यहाँ पर कहा कि भूमि और भवन का मूल्यांकन 30,200 पर किया जाना है। तो पहले इनका भूमि और भवन कितने का था, तो इसे क्रेडिट में ले जाइएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर पहले 28,000 का था, ध्यान रखिएगा। अब आज इनका मूल्य हो गया है, चलो इस तरफ देख लेते हैं, इस तरफ कर देते हैं, 30,200 हो गया है, 30,200, और पहले था 28,000, तो कितना बढ़ गया 200, 10 में से 8 गया तो 2, 2200 रुपया बढ़ गया है। तो अब इसके बाद में, इसके बाद और कोई इसमें मदे नहीं है, बस अब इसके बाद में इनका जोड़ घटाव कर लीजिए। जोड़ घटाव करने के बाद में देख लीजिए कि इनका टोटल अधिक दिखाई पड़ रहा है, 7 7 14 14 2 16 1 1 2 2620। तो इस तरह करिएगा भाई, लॉस ट्रांसफर ए बी और सी। ए बी सी का अनुपात देख लीजिए कितना दिया है, 3:2:1। तो इनका 3/6, 2/6, 1/6 में बांट देंगे। तो पहले ये लेस कर लेते हैं, कितना आएगा टोटल, तो ये है 20 हो गया, 420 इनका उत्तर आया। तो ए बी को यानी 420 गुणे 3/6 कर देंगे, 3/6 किए तो 2 से इनका भाग कर देंगे, तो 2 दूना 4 और 2 1 2, इनका 210 हो गया, 3 दूनी 6, यानी यही 2 लिख देंगे, और 6 से भाग करें 6 7 42, तो 7 दूनी 14, और इनका 70 ही रहेगा। देख लीजिए
कि 6 7 42 70 आया, 70 को 3 से गुणा किया 210, 70 को 2 से गुणा किया 140, 70 को 1 से गुणा किया 70। ये कंफर्म। अब इसके बाद में बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, यदि हमारी वीडियो देखने में अच्छी लगे तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हम आप तक इस तरह के अनेक वीडियो भेजते रहेंगे, जिससे कि आप अच्छे से सीख सकें और अपने पेपर को बढ़िया आसान बना सकें, और जिससे कि आपके आने वाली जो दिक्कतें हैं वो किसी प्रकार की ना रहे। तो चलिए अब इसके बाद में देखा जाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B and C। पार्टिकुलर A, B और C। पार्टिकुलर A, B और C। चलिए अब इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे पहले बनाते थे सेम टू सेम उसी का, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन उस डिफरेंट को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा बाई बैलेंस BD, पूंजी का शेष सर्वप्रथम हम दिखाते हैं, और पूंजी का शेष एनी टाइम क्रेडिट में शेष दिखाते हैं। तो A का 20,000, B का 20,000, C का 20,000। ठीक है, A B C तीनों का 20,000 दिखा दिया। फिर इसके बाद में लिखा है कि संचित कोष, तो संचित कोष ही नहीं रिजर्व फंड लिख देते हैं। इसके बाद बताते हैं रिजर्व फंड। रिजर्व फंड इनका दिया है 12,000, तो 12,000 दिया गया है, इनका अनुपात से करिए 3:2:1। देखिए जैसे 12,000 है तो 3:2:1, तो 3/6, 12,000 गुणे 2/6। इसी प्रकार 12,000 गुणे 1/6, एक का कैलकुलेशन कर लीजिए, 6 दूनी 12, 2,000 आया। 2,000 को 3 से गुणा करेंगे तो एक हिस्सा, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 और 2 1 2। अब तीनों जोड़ लीजिए, 6 4 10 2 12, यानी टोटल ये फाइनल हो गया कि 12,000 इस प्रकार से आया। अब इसके बाद में यहाँ पर इनको ये जो अभी दिखाया गया, तो इनको ध्यान रखिएगा कि लायबिलिटी में देखिएगा कि सामान्य संचिति, अवितरित लाभ और लाभ हानि खाता, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी मद है तो इनको सभी साझेदार आपस में बांट लेंगे। ठीक, अब इसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे, उस पर देख लीजिए प्रॉफिट आया था या लॉस, तो प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस आया था। तो डेबिट साइड में दिखाइएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहां पर लिख दीजिएगा लॉस 210, 140 और 70, यही तो ले आए थे ना। इसके पहले अभी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे इसमें 200 420 टोटल हानि आई थी, जिसमें 210 A का हिस्सा, 140 B का हिस्सा और C का 70 रुपया। फिर इसके बाद में यहाँ पर यह कार्य होने के बाद अब इसके बाद में और कोई मत नहीं है, बस अब आपको देखना होगा कि जो साझेदार रिटायर हो रहा है उनको ख्याति में कितना हिस्सा मिलेगा। तो ख्याति में कितना हिस्सा मिलेगा तो यही नीचे वर्किंग कर लेते हैं। देख लीजिए कि जो साझेदार जा रहा है तो उनको ख्याति में कितना हिस्सा मिलेगा। तो यहां पर देख लीजिए कि टोटल फार्मस गुडविल कितना है 18,000, ये तो बुक में दिया है।
18,000 कुल है। तो इनका नाम है सीज शेयर इन गुडविल। सी का हिस्सा कितना है, तो यहाँ पर 18,000 गुणे इनका अनुपात कितना है 1/6। यही तो दिया है ना 1/6। 1/6 कैलकुलेशन करने के बाद कितना ले आएंगे 3,000। 3,000 इनका हिस्सा जो साझेदार सा रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद में ये कहा कि अब ये जो कहा कि इनका भविष्य में लाभांश अनुपात 3:1 देख लीजिए, ए बी का अनुपात 2:1 रहेगा। ए और बी का अनुपात 2:1 रहेगा। किसके जाने के बाद में सी के। तो यहां पर जो लिखते हो गेनिंग रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो नहीं बल्कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहां पर देख लीजिए ए का गेनिंग रेशियो, तो ए का चेक कर लीजिए न्यू रेशियो। अब यहां पर कितना है 2/3। लेस कर दीजिएगा। ए का पहले कितना हिस्सा था 3/6। ये तो कंफर्म है ना। 3/6 इनका ओल्ड रेशियो है और इनका ही नया अनुपात ये 2/3 यानी ये न्यू रेशियो। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6, तो 3 से 6 भाग करिएगा। 3 से 6 भाग करेंगे तो 2 बार। 3 दूनी 6 और 2 से 2 भी गुणा कर दिए 2 दूना 4। 6 से 6 भाग करिए एक बार 1 3 3। 1/6 ए को ही देना है, यानी यह लाभांश अनुपात जो है यह ए ही देंगे। बी का भी निकाल के चेक कर लीजिए 1/3 माइनस 2/6। तो यहाँ एलसीएम ले 6, 3 से 6 भाग के 3 दूनी 6 2 1 2। 6 से 6 में एक बार 1 2 2, यानी 0/6। यानी बी का नाम अब नहीं आएगा। यह 3,000 सिर्फ ए को देना होगा। तो देखिएगा चलते हैं अब इसके लिए एंट्री अगर मान लीजिए आपसे कही जाए तो एंट्री क्या करेंगे, बी देंगे ए देंगे। किसको देंगे सी को। ए देंगे सी को, तो ए देना है तो ए को डेबिट कर दीजिए और सी के खाते को क्रेडिट कर दीजिए। तो यहां लिखिएगा बाई एज कैपिटल, यहां पर दिखा दीजिएगा 3,000 रुपया और इस तरह दिखाइएगा टू सीज कैपिटल और दिखाइएगा ए के यहाँ कितना 3,000 रुपया। यह बात अगर हमारी ना समझ में आई हो तो एक बार हम फिर से रिवीजन करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर एंट्री ये की गई ए को देना है तो ए को डेबिट किया गया। ए से ए के खाते को इतने से डेबिट कर दिया गया। सी के खाते में जमा होना है तो सी के खाते को उतने से धनी कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया। तो यहाँ पर एंट्री ये बनी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सीज कैपिटल। तो एज कैपिटल डेबिट थे और सीज कैपिटल क्रेडिट थे। तो ए अब सी के खाते पोस्ट किए हैं तो सी क्रेडिट था तो बाई लिखे एज कैपिटल, और ए भी तो है ए डेबिट है तो टू साइड में लिखे सीज कैपिटल और दिखा दिए ए के यहाँ कंफर्म। अब इसके बाद में अब इसमें और कुछ नहीं, बस आपको करना है जोड़ घटाओ। तो जोड़ लीजिए और घटा दीजिए। तो सर्वप्रथम जो रिटायर हुए हैं उनके इस बुक में लिखा है कि रिटायर साझेदार के खाते को जो सी का पूंजी शेष आएगा उसके ऋण खाते में डाल दीजिएगा। तो सी का पहले देख लीजिए 20 2 22 22 3 25,000 टू लिखिएगा सीज लोन अकाउंट। तो सी का भैया कितना देख लीजिए 25,000 में से आप 70 रुपया माइनस कर दीजिए। तो 30 7 3 10 9 1 10 यानी 24,930 रुपया उनके ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।
अब इसके बाद में यह सी का हो गया। अब यहां लिखिएगा जो बचे साझेदार हैं ट्रू बैलेंस सी डी यानी कैरी डाउन। तो यहां पर टोटल कर लीजिए 20 4 24,000, यहां पर 20 6 26,000। चलिए अब इसके बाद में इसमें से 140 माइनस करिएगा। 140 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ बचा 3 यानी 23,860। 26,000 में से 3,210 घटाना है तो यानी 0 9 1 10 2 1 3 7 3 10। अब इसके बाद में 6 लाना है, 3 1 4 4 2 6 तो 22,790। यह है ए का 23,860 बी का और सी का तो लोन खाते में 24,930 ट्रांसफर किए हो। तो इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा कि इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आपको किसी प्रकार के अगर डाउट समझ में आए तो उसको हमें जरूर बताइएगा, जिससे कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर किया जाए। चलते हैं फिर इसके आगे। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। हमारे इस वीडियो में हम यही प्रयास किए हैं कि जिस प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसी प्रकार हमारे जो भी छात्र हैं वो भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लें। यदि उनको किसी प्रकार की समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम्स हो तो उनको भी क्लियर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, बस हमसे बताएं वो। तो इसके बाद में बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज आर किस तारीख को है देख लीजिएगा, डेट जरूर देखिएगा। जनवरी 1 2019। तो कॉलम के नाम लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। चलिए तो अब इसके बाद में यहां पर लायबिलिटीज पर में सबसे पहले आप लिखिएगा पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर आपके ए और बी बचे हैं तो ए का पूंजी शेष जो आया था वो आया था 22,790, एक आया था 22,790 और बी का आया था 23,860। 23,860। अब इसके बाद में 0 9 6 15 के 5 8 7 15 1 16 के 6 3 2 5 1 6 2 2 4 यानी टोटल यह 46,650 ए और बी की पूंजी है। फिर इसके बाद में देखिएगा सीज लोन। सी को जो पैसा देना है वो कितना बकाया है, तो यहां पर दिया गया है कि 24,930 रुपया देना है। फिर इसके बाद में यहां पर देख लीजिएगा कि लायबिलिटी पक्ष में और क्या है, बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल, पे बिल, तो बिल्स पेबल यहां पर दिया है 1600 और उसके बाद में विविध सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर आपके लिए 1600 और उसके बाद में इसमें और कोई मत नहीं है। ध्यान रखिएगा बैलेंस क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत पता लग जाएगा, बस इतना कि बैलेंस शीट यदि इक्वल है तो
टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में यदि बैलेंस शीट का योग टोटल जो आएगा वो दोनों साइड का इक्वल रहेगा तो इसका मतलब आपने 100% आपने क्वेश्चन को सॉल्व सही किया है। और यदि इसमें किसी प्रकार का मिस्टेक है तो आपने कहीं ना कहीं गलतियां जरूर की हैं। तो चलते देखा जाए। अब इसके बाद में एसेट पर जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कैश। कैश अकाउंट देख लीजिए 1200 रुपया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखा है बैंक। तो बैंक में इनके बैलेंस 2000 रुपया। फिर इसके बाद में विविध देनदार, तो सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर देख लीजिए 18,000। 18,000 है, लेकिन आपको याद हो तो लेस करना है। डाउट है प्रोविजन। तो प्रोविजन 4% था तो कितना ले रहे थे 720, याद करिएगा। तो इसके बाद इसमें लेकर 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 7 गया तो 2, 17,280 बचे। फिर स्टॉक में भी आपको संशोधन करना है। तो स्टॉक आपके हैं 14,000 के। लेस कर दीजिएगा डिप्रिसिएशन 5%। तो कितना ले आए थे 700। डिप्रिसिएशन 5% 700 ले आए थे। तो यहाँ बचेगा 13,300। फिर इसके बाद में मशीनरी देख लीजिए। मशीनरी 12,000। लेस कर दीजिएगा डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन 10%। तो इसमें निकाले थे कितना 1200। तो 1200 इसमें से घटाने के बाद 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ 10, तो 10,800 रुपया ये मशीनरी का शेष बचा। फिर इसके बाद में देखिएगा लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर लिखिएगा लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो दिया है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का दिया है 28,000। तो 28,000 यहाँ पे ऐड करने का इंक्रीज लैंड एंड बिल्डिंग, इनकी मूल्य में वृद्धि हुई थी 2,200 की। तो इनका मूल्य हो गया 30,200। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इनका टोटल करना है। टोटल करने के बाद में आप फाइनली रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम लायबिलिटी का टोटल कर लेते हैं। यहाँ आया 0। फिर दूसरे अंक पे 3 और 5, 3 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 5 3 8, 6 9 6 15, 15 6 21, 21 में 6 जोड़ दीजिए 21 6 27 हासिल 2, 1 1 2 4 2 6 6 6 12 और 12 में 2 जोड़िएगा तो 14 हासिल 1। फिर 4 4 2 6 6 1 7, टोटल 74,780। यह है आपके बैलेंस शीट के एसेट्स का भी टोटल आना चाहिए। तो चलते जोड़िए जाए। यहाँ पर 0 हो गया। फिर इसके बाद में दूसरे अंक पे यहाँ पर देखिए 8 लिखा है, तो 8 आप उतार लीजिएगा। तीसरे अंक पे 2 में 8 जोड़िए तो 8 2 10, 10 में 3 10 3 13, 13 में 2 13 2 15, 15 में 2 जोड़ दीजिए 15 2 17 हासिल 1। फिर इसके बाद में यहाँ लिखा है कि चौथे अंक पे, तो चौथे अंक पे देखते हैं 3 3 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 1 14 हासिल 1। 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 में 1 जोड़ दीजिए 7। तो देख लीजिएगा 74,780 और 74,780 आपका ये दोनों साइड का योग जो टोटल है वो इक्वल है। इस कारण बस यह आपका बैलेंस शीट 100% कंफर्म ये है, सही है। तो इसलिए कि आप भी इसी प्रकार, हम जिस प्रकार लगवाए इसी प्रकार आप भी लगाना सीखें।
यदि हमारी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैं यह गारंटी अवश्य लूँगा कि आप भी इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करना सीख लेंगे। और यदि हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हमारे चैनल से यदि नए हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।